हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनवीएस का जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका यहाँ पे जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। जितना मुझसे हो सके इजीएस्ट वे में उतना बताऊँ। और मैं आपको ये मेरे पास यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, तो मैं हिंदी ही है मेरे पास, कोई ये मत बोलना इंग्लिश में अवेलेबल कराओ, ठीक है। इंग्लिश का अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट करके या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। अगर आपको ये वाला डाउनलोड करना है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी में, अगर यहाँ पे यार कोई गलती हो जाए ना, कोई गलत वर्ड हो जाए हिंदी में, तो यार उसके लिए सॉरी, पहले नीचे कमेंट करके मत बताने लग जाना, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे MS एक्सेल में डैश वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है। मतलब MS एक्सेल में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे जो हमारी वर्कबुक होती है उसका नाम आता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला टाइटल बार है, फॉर्मूला बार है, नेम बॉक्स है, और यहाँ पे स्टेटस बार है। देखो जो टाइटल बार होता है, टाइटल देखो वर्कबुक होती है। वर्कबुक क्या होती है? 3 शीट होती है बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्सेल में। 3 शीट यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल में आती है। तीनों शीट को मिला के यहाँ पे एक वर्कबुक बनती है। अगर आपसे कोई पूछेगा बाय डिफॉल्ट कितनी शीट आती है MS एक्सेल में, तो 3 आती है। 3 शीट को मिला के यहाँ पे एक वर्कबुक बनती है। और उस वर्कबुक को जब भी हम सेव करते हैं तो उसका यहाँ पर नाम आ जाता है, वो टाइटल बार में नाम आता है। फॉर्मूला बार में क्या आता है? फॉर्मूला बार में आता है जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि इक्वल, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी यहाँ पे होता है। उसके बाद नेम बॉक्स में सेल का नेम आता है, जो भी सेल का नेम है, C4, M4, D4, N4, ये सारे यहाँ पे सेल के नेम है। स्टेटस बार में जो भी हमारा करंट स्टेटस होता है, जैसे कि जस्ट लाइक जूम अगर मैंने कर रखा है, कितना परसेंट है, कैप्स लॉक ऑन है, तो वो स्टेटस बार में हमारे पास वो बताता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने में मदद करता है, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है किसी भी टेक्स्ट को, अगर हमें किसी भी फाइल को किसी भी फाइल में लिंक करना होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हाइपरलिंक आता है। देखो हाइपरलिंक कंट्रोल के यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। कंट्रोल L की किसकी होती है? यहाँ पे कंट्रोल L होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर हम MS वर्ड की बात करें, और ऑल्ट L और ऑल्ट ये नहीं होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह में संबंधित है? अब देखो ये क्या होता है। देखो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मानो ये होम टैब है पूरा। होम टैब क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने कौन सा है? क्लिपबोर्ड समझो, यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे फॉन्ट आ गया। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कट कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मेट पेंटर वगैरह। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फॉन्ट वगैरह में यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह होता है, अलाइनमेंट वगैरह होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे है फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। उसमें क्या होता है? कट, कॉपी पेस्ट और आपका फॉर्मेट पेंटर, ये उसमें होता है। और ये वाला जो साइज होता है हमारा इसमें होता है। और इनने पूछा है हमारे इसका वाला, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तन को एक अलग नाम से उसी स्थान पर सेव, मतलब देखो इसने ये बोला यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई भी फाइल है, अगर हम उसे दोबारा सेव करते हैं, जैसे मानो सपोज MS पावर, जरूरी नहीं MS पावर पॉइंट की बात कर रहा है, MS एक्सेल हो, नोट पैड हो, वर्ड पैड, कोई सा भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी फाइल सेव करी, अब जब वो एक बार सेव हो गई, उसके बाद सेव होने के बाद उसे सेव एज करना पड़ेगा। तो F12 दबाएंगे तो वहाँ पे वो सेव एज की शॉर्टकट की F12 है, लिख लेना आप, ठीक है। F12 यहाँ पे सेव एज की शॉर्टकट की है। तो वही फाइल हम दोबारा किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मानो सपोज मैंने डेट 1 में यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई, ये इसी नाम से, डेट 1 के नाम से। अब मैं 2 तारीख में आया तो मैंने उसी डेट 1 को पहले मैंने खोला, फिर डेट 1 में मैंने चेंजेस करे, फिर मैंने उसे सेव एज करा डेट 2 के नाम से, या फिर डेट 1 के नाम से भी सेव कर सकते हैं, बस रीनेम करनी पड़ेगी, दोनों फाइल नहीं आ सकती। तो यही सेम फाइल है, बस हल्का सा मैंने चेंज करा है, और ये मैंने, अगर मैं चेंज ना भी करूँ तो भी मैं इसे सेव एज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला यहाँ पे क्या है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी DRAM से तेज होती है? अब देखो यहाँ पे रैम 2 ही तरह की होती है, कुछ DRAM और होती है SRAM, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होती है, ये ज़्यादा पावर लेती है SRAM। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके पीछे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। जिसके पीछे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए कोई नहीं, मैं आपको पूरा चैप्टर वगैरह बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय और तर्क यानी कि लॉजिक कहना चाह रहा है, ठीक है, लॉजिक संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, CPU में आपको ये होता है CPU।
आपको पता होगा CPU में यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एक होती है CU कंट्रोल यूनिट। तो जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, जो भी इसमें मैथ की कैलकुलेशन होती है वो ये चीज़ करता है, पर इसमें ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपका आंसर ये वाला है, क्योंकि ये चीज़ इसी के अंदर होती है। कंट्रोल यूनिट में ये काम नहीं होते, ये होते हैं ALU में, और ALU होता है CPU के अंदर। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में भिन्न विकल्प को पहचाने। अब भिन्न में क्या है, यहाँ पे देखो, इसमें सबसे अलग बताना है। इनमें देखो जो तीनों ये होते हैं जैसे कंपाइलर और क्या नाम है इंटरप्रेटर, और यहाँ पे मतलब ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये होते हैं मशीन लैंग्वेज को, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0101, आपको पता होगा 0101 बाइनरी लैंग्वेज होती है। इसे कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज में, जैसे कि कोडिंग लैंग्वेज में जैसे होता है ना, एक आपको बीच में आना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर क्या करता है, इसे बाइनरी से यहाँ पे इसमें आता है, और हमें भी अपने इंग्लिश से कोडिंग में आना होता है। आपको पता होगा, आप जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह होती है, तो एक वो क्या होता है, मीडियम होता है कंप्यूटर से बात करने का, क्योंकि कंप्यूटर भी यहाँ तक पहुँच जाता है और हम भी यहाँ तक पहुँच सकते। तो ये एक मीडियम है कंप्यूटर से बात करने का। तो ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है, ये इन्हीं तीनों को यहाँ पे कन्वर्ट करता है। और जो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, यहाँ पे MS वर्ड होता है। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, किसी भी वर्ड को, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है या कुछ भी लिखा है, उसे प्रोसेस कराना, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सारा यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर में आता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना चाहता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फीचर को मतलब उपयोग में लाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ अब ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हाइफनेशन है, उसके बाद स्मार्ट हार्ट है, उसके बाद मेल मर्ज, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस। हाइफनेशन की बात करते हैं। देखो कहना क्या चाहता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन में वो बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई उसे क्या नाम है, अपने सभी दोस्तों को मतलब एक मेल भेजना है या लेटर भेजना है, जिसमें जो नीचे का मटेरियल है वो तो सेम रहेगा, कि भाई मानो जॉन का हैप्पी बर्थडे या कुछ भी है, तो उसमें आपको वहाँ पर सेम जो मैटर रखना है, भाई मेरा हैप्पी बर्थडे, तो आप घर पे आ जाओ। बस यहाँ पे उसमें क्या होगा, नाम चेंज होगा, भाई आप यानी कि भाई सुमित, मोहित, सोहित, ये नाम होंगे, पर जो मटेरियल होगा, भाई जाहिर सी बात है, अगर वो सबको हैप्पी बर्थडे के लिए बोलेगा तो सभी को बोलेगा ना हैप्पी बर्थडे। एक को कोई कि एक को चाचा का बर्थडे, एक को मम्मी का बर्थडे, एक को इसका बर्थडे, ठीक है, तो एक ही बर्थडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा अखबार वगैरह होते हैं, अखबार में कोई वर्ड खत्म हो गया, जैसे मानो मुझे लिखना है यहाँ पे सिंबल, ठीक है, SYMBOL। अब मानो यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो गया, तो क्या हो गया, SYM, यहाँ पे हाइफन लग के बाकी का जो वर्ड है वो अगली लाइन में आ जाएगा, सिंबल। तो इसे कहते हैं हम हाइफनेशन प्रोसेस कहते हैं। MS वर्ड में इसे कहेंगे हम हाइफनेशन। उसके बाद स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट होता है जैसे कि मानो फूड चेन टाइप होती है कोई, जैसे मानो ये स्मार्ट आर्ट एक मतलब कुछ डायग्राम टाइप होते हैं, इसमें कुछ नाम लिख दिया हमने, ये स्मार्ट आर्ट होता है। जैसे कि मानो एक मेंढक है और एक अंडा है, उससे फिर टेडपोल बना, टेडपोल से फिर वो मेंढक बना, फिर हुआ ये, इसका प्रोसेस लाइफ प्रोसेस टाइप हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मेल मर्ज में, और वो हमारा फीचर आता है कि जो भी हमें मेल मर्ज में जैसे कि एक ही मेल को रिपीट करना है, पर उसमें क्या है, बस बाकी की डिटेल जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल चेंज हो। क्रॉस रेफरेंस MS वर्ड में किसी भी चीज़ का रेफरेंस अगर हमें देना है, ये इसके लिए मैं आपको डिटेल बताऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, CPU प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन को कार्यों को जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपका OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो विंडोज़ होता है, फ़ोन की बात करते हैं तो आपका एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास यही चीज़ें नहीं होंगी, देखो हार्डवेयर तो एसेंशियल होता है, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो ना, तो हार्डवेयर को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सेम वही है, तो उसी की तरह है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। CCD की आर को देखो फुल फॉर्म भी आपको बहुत याद करनी पड़ेगी, कुछ मैं फुल फॉर्म लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। CCDR की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये मेरे हिसाब से 3rd क्लास में आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब ये क्या आता है, FAT16 फाइल सिस्टम को अधिकतम फाइल साइज कितना हो सकता है। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, FAT16 फैट फाइल ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। FAT16 FAT32, उसके बाद हो गया XFAT, उसके बाद हो गया यहाँ पे आपका NTFS। ये क्या है, फाइल सिस्टम है। जैसे कोई भी स्टोरेज के सिस्टम होते हैं तो ये फाइल सिस्टम है। आपने कोई भी फोल्डर रखा कहीं पे, जैसे आपने हार्ड ड्राइव में एक फोल्डर रखा, तो वो इन्हीं की मदद से वो मिलता है। अब सबके यहाँ पे डेटा टाइप होता है। ये 1970 में आया था शायद, ये 1996 में आया था, उसके बाद ये 2006 में आया था, इसका मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ये होता है, इसका यहाँ पे ये होता है कि कितना होता है, मैक्सिमम 4 GB यहाँ पे इसका होता है। इसका 128 TB होता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे इसका 128 PIB बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसमें यही देख लो, इसका आंसर यहाँ पे ये है।
उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज़ गति से काम करता है। कंप्यूटर की इसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, इस किस नाम से कहते हैं? देखो जाहिर सी बात है यार, आपको पता होगा, एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, दक्षता, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगा, ठीक है, डिलीजेंस नहीं होगा, ठीक है, वर्सिटैलिटी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे कंट्रोल एन, ये देख लेते हैं ये क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्लिपबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावर पॉइंट में, जरूरी नहीं है पावर पॉइंट में, सब में चल जाएगी, ठीक है, नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में मदद करता है। देखो अगर एक्सेल होता तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जगह शीट हो जाती, वर्कबुक हो जाता। अगर यहाँ पे क्या नाम है वर्ड होता तो पेज हो जाता, डॉक्यूमेंट हो जाता कोई भी, ठीक है। तो कंट्रोल एन कोई से भी फाइल में, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, अधिकतर सारी जगह मतलब 90% जगह में कंट्रोल एन का जो काम होता है वो नई फाइल देना। जैसे कि अगर मैं पेंट खोल रहा हूँ, पेंट में कंट्रोल एन दबाऊंगा, नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है, नोट पैड में आ जाएगा, सब में यहाँ पे आ जाता है। तो ये होता है यहाँ पे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या होता है? इंडेंट की शॉर्टकट की होती है, इंडेंट बताऊंगा मैं आपको बाद में क्या होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग जिसमें एक साथ 2-3 काम हो जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला यहाँ पे ये आता है विंडोज़ में। जाहिर सी बात है भाई, अब मल्टी प्रोग्राम मतलब कि भाई एक तरफ आप गाना डाउनलोड कर सकते हो और एक तरफ आप अपना कुछ भी गाना सुन भी सकते हो, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग में ये आ गया, ठीक है, दोनों हो गया मल्टी सिस्टम, ठीक है। ये कर सकता है iOS, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है या फिर आपके पास कोई भी फ़ोन है तो आपको पता होगा। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ होता है वैसे एक यूनिक्स भी होता है, तो इसमें भी सेम काम। MS DOS क्या होता है? MS DOS होता है यहाँ पे CMD की तरह, कमांड प्रॉम्प्ट। इसमें केवल हमारी कमांड लाइन चलती है, जैसे कि कमांड हमारी जैसे C लैंग्वेज वगैरह होती है, इसमें कमांड लाइन चलती है। इसमें एक टाइम में आप एक ही काम कर सकते हो, तो यहाँ पे MS DOS इसका यहाँ पे आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो खैर आप अपने जब भी कीबोर्ड में देखें, QWERT कीबोर्ड में Q की कुंजी के ठीक नीचे, वो तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा बता देगा, Q के नीचे A ही है। जब भी आप अगर कंप्यूटर पे टेस्ट दोगे तो उसी में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, दिख ही जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से MS वर्ड सूत्र, मतलब इसका आंसर बताना है। यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, ठीक है, आपको सारे याद नहीं हो सकते, ठीक है, ये एक सच्चाई है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल होते हैं, सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम, एवरेज, रैंक, परसेंटेज, इफ बहुत थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अब मैं आपको सीलिंग बताता हूँ। देखो सीलिंग आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या होता है। देखो सीलिंग यहाँ पे फॉर्मूला क्या करता है, सीलिंग फॉर्मूला ये होता है 18 को हमें डिवाइड करना है 7 से। मानो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट है इससे ऊपर में जो 7 से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। मतलब ये अब यहाँ पे आपको पता है 18 तो होती नहीं है, 18 के बाद 19 भी नहीं होती, उसके बाद सीधा 21 होती है, तो यहाँ पे 21 आपका आंसर है, क्योंकि 7 या 21 होता है, तो अब ये इससे पूरी तरह यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे फ्लोर होता, सपोज यहाँ पे फ्लोर होता, फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर होते हैं नीचे वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ पे अगर ये होता क्वेश्चन, यानी कि इसको हमें इससे भाग करना है, मतलब इसके आसपास जो भी वैल्यू हो। सीलिंग में आ गया ऊपर वाला, और अगर फ्लोर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर होता 14, क्योंकि 7 दूनी होता है 14, तो इसका आंसर ये होता तब। लेकिन अभी यहाँ पे ये, क्योंकि 18 से ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये है जो 7 से विभाजित होगी वो 21 है। 18 से नीचे की बात करें तो यहाँ पे ये होगा आपका 14। अगर सपोज यहाँ पे आंसर, यहाँ पे एक वैल्यू होती 20.99, तो आप बताओ कि अगर सीलिंग फार्मूला तो यहाँ पे क्या आंसर होता, या ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा ऐसे, ठीक है। फ्लोर मैंने, देखो सीलिंग कैसे याद करोगे, सीलिंग आपको पता है छत को बोलते हैं, तो सीलिंग माने ऊपर वाला हो गया और फ्लोर माने हो गया नीचे वाला। अगर कोई नीचे जो भी होता है, जैसे कि 18 से नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है। आपको बताना जो मैंने आपको पूछा है। उसके बाद यहाँ पे आता है MS एक्सेल में एक डैश में बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट होती है। मल्टीपल वर्कशीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मल्टीपल वर्कशीट मैंने आपको बताया था, 3 शीट को मिला के, अभी सबसे ऊपर ही बताया था, 3 शीट को मिला के एक वर्कबुक बनती है, यानी कि 3 शीट इज इक्वल टू 1 वर्कबुक, ठीक है, 1 वर्कबुक। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था 3 होती हैं, तो मल्टीपल शीट यानी कि एक्सेल में आती है, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, सेल आपको पता होगा, चार्ट आपको पता होगा, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इसमें वो बताने कथन, जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड में लगाई जाती है, बहुत ये गलत है, जाहिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा अभी। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है, नहीं ये भी गलत है यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे 3rd है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक है कंप्यूटर का, जैसे गेम खेलने के लिए रिमोट होता है, जैसे हम माउस और कीबोर्ड लगाते हैं वैसे हमें जॉयस्टिक लगानी होती है, पर कंप्यूटर जो USB होती है वो हमें सीधा CPU में लगानी होती है, तो पहला तो इस वजह से गलत हो गया। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, देखो इनपुट और आउटपुट के लिए एक वैसे अलग चैप्टर है, वैसे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। इनपुट क्या होता है, जो बाहर से
अंदर फ़र्क पड़े, जैसे कि जस्ट लाइक इनपुट कहते हैं, इनपुट हम कह देते हैं बाहर से अंदर फ़र्क पड़े। जैसे मैंने अगर कीबोर्ड में के दबाया तो बताओ बाहर के मेरे जो जीवन है उस पर कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहाँ जाके दबा? अंदर जाके दबा। यानी कि के अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूँ, कोई फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं के दबाऊंगा तो उस फॉर्म में यानी कि कंप्यूटर में जाके दबेगा। यानी कि बाहर से जो इफेक्ट अंदर पड़ रहा है, इनपुट हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो वो हो गया इनपुट। और आउटपुट जो भी चीज़ अंदर की चीज़ बाहर इफेक्ट कर रही है, जैसे कि जस्ट लाइक अगर आप कह सकते हैं मॉनिटर, मानो मॉनिटर पे एक मूवी चल रही है, ठीक है, मूवी देख के खुश हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ, यानी कि बाहर उससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस वजह से वो हो गया आउटपुट। जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रिंटर बताओ क्या होता है? प्रिंटर होता है आपका क्या नाम है, आउटपुट डिवाइस। क्योंकि मानो मैंने कोई प्रिंट निकाला, मानो एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, मानो किसी के तलाक का कागज़ है एग्जांपल, ठीक है, तलाक का, उस पर क्या हुआ फ़र्क उनके तलाक पे मतलब जो होगा उनका तलाक होगा, यानी कि बाहर फ़र्क पड़ेगा, अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल सीरियस मत ले लेता, ठीक है, तलाक का कागज़ ना निकले कोई से का भी, ठीक है। तो अब आप बताओ स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का नीचे कमेंट करके बताना। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। एवरेज का यहाँ पे बताना है। अभी मैंने आपको बताया था MS एक्सेल में यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला औसत बता देना है इन चारों का, बस इन चारों का आपको पता होगा। 9 2 11 और एक यहाँ पे 12 और एक 0 भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप सोचो तो कि 3 से भाग कर दोगे, नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्योंकि 4 संख्या है, ठीक है, 4 संख्या है, 0 भी एक संख्या ही होती है, पता है वो आपको, ठीक है। तो 12 भाग में 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3। अगर यहाँ पे मानो 0 नहीं होता ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाता 4, क्योंकि जब नीचे 3 आ जाता फिर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल सा है। उसके बाद ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑप्शन बताऊंगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ मतलब ये पूरा आप पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ लिया है वैसे, ठीक है। एक बात इसमें टाइम शेयरिंग ऑप्शन है, टाइम शेयरिंग का शायद मुझे ये आपको पढ़ाना पड़ेगा, सारे मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ये इसका आंसर यहाँ पे आपको याद ही करो, तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे और वीडियो कौन सी लाऊंगा, तो शॉर्टकट की लाऊंगा, कुछ यहाँ पे इनपुट आउटपुट के मैंने आपको जनरली बता दिया, पर फिर भी मैं आपको एक इनपुट आउटपुट की भी ले आऊँगा। उसके बाद एक नेटवर्क की यहाँ पे लाऊंगा मैं वीडियो, नेटवर्क रिलेटेड। तो यही है बस बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने आपको 20 क्वेश्चन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ईजीएस्ट वे में बताया है। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।